नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है कोर्ट केस एंड रेमेडीज। आजकल लोगों को अक्सर कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। कई तो दोषी होते हैं और कई निर्दोष भी फंस जाते हैं। ये कैसे होता है? सब कुछ हमारी हथेली में दर्ज है, बस हमको ढंग से उसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। तो कोर्ट कचहरी केस, इनके पीछे जो सबसे बड़ा कारक होता है वो होता है शनि। और शनि आपका ये पक्का यहाँ देखिए कि आपकी फेट लाइन पर कुछ गड़बड़ जरूर मिलेगी। किस अवधि में? जब जिस अवस्था में कोर्ट केस चल रहा है, यदि उसका आकलन फेट लाइन पे किया जाए तो हमको बिल्कुल सही एक्यूरेट बात मालूम हो सकती है, फैक्ट मालूम पड़ सकता है कि गड़बड़ कहाँ है। पहली बात, ये डिप्रेस होगा। यहाँ पर कोई अशुभ निशान होंगे, मान लीजिए क्रॉस मिल जाए, कोई मोल मिल जाए, कुछ भी तरह का अशुभ चिन्ह होगा। और जो ये सेकंड मिडिल फिंगर है ना, ये एवरेज लंबी होगी, बहुत लंबी नहीं होगी। इन सब ने शनि को डिप्रेस कर दिया। अब क्या होगा? क्योंकि शनि न्याय का राजा है, शनि पीड़ित हुआ तो आपको कहीं ना कहीं जरूर फंसाएगा। तो जब भी आप पर कोर्ट कचहरी का दबाव हो तो सबसे पहले अपने शनि को ठीक करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद नंबर आता है आपके मंगल का। ये आपका मंगल, यह निम्न मंगल, यह उच्च मंगल, एग्रेसिव, डिफेंसिव। यहाँ से राहु रेखा निकलती हैं, यहाँ से राहु रेखा निकलती हैं और जिस रेखा को काटती हैं उसमें आदमी को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मंगल धरती का स्वामी है, जमीन का स्वामी है। इधर देखिए, इधर देखिए, ये शारीरिक बल, ये मानसिक बल। यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन निकली, उसने जिस रेखा को काटा वहीं पर आपको पीड़ा देगा। कई बार तो कोर्ट केस के लिए एक बहुत खास निशान बनता है। ये आपकी ब्रेन लाइन, ये लाइफ लाइन, इसके बीच में यहाँ पर एक क्रॉस बनता है। एक क्रॉस जो इशारा करता है कि आदमी को अपने जीवन में संपत्ति से संबंधित, जायदाद से संबंधित, धरती से, लैंड से संबंधित मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। देखिए, लाइफ लाइन से यहाँ से एक ऑफशूट निकला, ऊपर जा रहा है, इशारा कर रहा है कि जातक को इस अवस्था में विरासत में कोई प्रॉपर्टी मिलने वाली है। लेकिन मंगल क्षेत्र से एक रेखा आई, राहु रेखा, और इसने इस रेखा को काटा और ब्रेन तक पहुंच गई। मतलब जो अब संपत्ति मिलने वाली थी अब नहीं मिलेगी। कोर्ट कचहरी और हो जाएगी इसके पीछे। तो क्या करें?
उपाय करना है। और उपाय क्या करें? मंगल को प्रसन्न करो, क्योंकि मंगल स्वामी है भूमि का, वाहन का, भवन का। मंगल को कैसे हम लोग प्रसन्न करें? बहुत सारे उपाय हैं। हनुमान जी की पूजा शुरू कर दो, और बहुत सारे उपाय हैं। ऐसे ही अगर यहाँ से इस डिफेंसिव मार्च से एक राहु रेखा निकली, उसने सन लाइन को काटा, तो अब केस बना आपके ऊपर डिफेम होने का, मानहानि। इसका उपाय क्या? मंगल, मंगल को खुश कीजिए, मंगल का उपाय कीजिए। तो पहला तो शनि, दूसरा मंगल, तीसरा राहु। ये सारा का सारा एरिया ये राहु का एरिया है। यहाँ से लेके यहाँ तक और विस्तृत है ये, यहाँ तक भी राहु का होता है, और यहाँ तकरीबन 20 तक राहु का क्षेत्र है। तो आपकी हथेली में बीचों बीच गड्ढा बनता है। आपकी जो हथेली है वो ज़्यादा चौड़ी नहीं है, ज़्यादा मोटी नहीं है, और गहरापन बीचों बीच इशारा कर रहा है राहु पीड़ित है। राहु पीड़ित है तो राहु आपसे अचानक गलत काम कराएगा, अपराध करवाएगा, फंसाएगा। अब राहु को खुश कीजिए। तो कोर्ट केस का पहला साइन ये, वो साइन क्या होता है? ये आपकी फेट लाइन, ये लाइफ लाइन, इसके बीच में यहाँ ब्रेसलेट से एक रेखा निकलती है, थोड़ा सा जिगजैग करते हुए, लहर लेते हुए। ये इशारा कर रही है कि जातक को सजा हो सकती है, कोर्ट कचहरी होगा, अपराध में फंसेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है, कारावास भोगना पड़ सकता है। एक और देखिए, यदि आपकी लाइफ लाइन के साथ साथ एक सहायक रेखा चल रही हो, गार्जियन एंजल लाइन, वहां पर बॉक्स बने हों इस तरह से, ये भी इशारा कर रहे हैं कि जातक को कारावास हो सकता है। इस अवस्था में अब यहाँ आप लाइफ लाइन के ऊपर एज को डिटरमाइन कीजिए। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको काल अवधि भी मालूम पड़ जाएगी कि कितनी उम्र तक या कितनी अवधि तक आप जेल में जाएंगे, किस उम्र में जाएंगे और कितनी बार जाएंगे। जितने ज़्यादा बक्से उतनी बार जेल यात्रा। और देखिए, कई बार यहाँ से हमारी लाइन निकलती है, मरकरी लाइन जाती है हमारे मरकरी माउंट पर, और ब्रेसलेट के पास शुरू हो रही है, और शुरू में ना ये फॉर्क बन गया है, ट्रायंगल नहीं, फॉर्क। अब ये क्या कराएगी कि व्यक्ति को किसी मामले में फंसाएगी, खुद ही फंसेगा और उसका मालिक बॉस भी फंसेगा, और दोनों जेल की यात्रा करके आएंगे। बचना है तो उपाय, शनि का उपाय, मंगल का उपाय, राहु का उपाय। लेकिन जिस पर बीतती है ना वही जानता है। अगर उपाय किए जाए तो आप कारावास से बच सकते हैं। नहीं तो आपका हाथ बतला रहा है कि कई बार मौके आ सकते हैं। यदि आपका शनि पीड़ित है, यदि आपके हाथ में राहु रेखाएं हैं, या 1, 2, 3 ऐसे साइन बने हुए हैं, या 4 साइन बने हुए हैं, तो पक्का आपका कोर्ट कचहरी से सामना होगा।
अब क्या किया जाए? फंस गए तो फंस गए, अब बाहर निकलना है कोर्ट कचहरी से। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ मैं। वकील भी करना, केस भी लड़ना, लेकिन शायद आपको कारावास से बचा दे। हाँ, पैसा तो खर्च हो सकता है, वकील भी लेगा और बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन एक छोटा सा उपाय आपको इस संकट से उबार सकता है। क्या करें? शनि के उपाय कीजिए। बहुत सारे उपाय हैं। छाया दान कीजिए, तिल दान कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम को तेल का दिया जलाइए। बहुत सारे उपाय हैं, कोई कर लीजिए। फिर मंगल का उपाय कीजिए, सिंपल। हनुमान पूजा करो, शुरुआत में राम स्तुति, फिर 5-7 माला कर लीजिए। ओम गम ओम हम हनुमते नमः। जो भी कोई आपको मंत्र अच्छा लगता हो हनुमान जी का, वो ले लीजिए आप। उसके बाद हनुमान चालीसा कीजिए, आरती कीजिए, आगे बढ़िए। अब वो संभालेगा। एक और है खास उपाय, केवल मंगलवार और शनिवारों करना है, शुक्ल पक्ष से शुरू करना है। मंगलवार की शाम सूरज छिपने के बाद एक आसन बनाइए, लाल कपड़ा लगाइए, उसके ऊपर एक हनुमान जी की मूर्ति या कोई तस्वीर लगाइए। फिर बिल्कुल सामने देसी घी का एक आम दिया जलाइए। उसके राइट हैंड पर एक कच्चा दिया, बड़ा वाला, जो हम अक्सर दिवाली पे यूज करते हैं, उसे तेल से, सरसों के तेल से भर दीजिए और 9 लंबी लंबी बातियां बनाइए। 9 ग्रहों की प्रतीक है, जलाइए उसको। दोनों दीपक जलाइए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। लेकिन जो आपका बड़ा वाला दीपक है वो घी वाले दीपक के राइट साइड होना चाहिए। और पूजा कीजिए, मन्नत मांगिए, अपनी आशीर्वाद दीजिए, उड़ जाइए। लेकिन आपको उसमें तेल रात में 2-3 बार डालना पड़ेगा, क्योंकि 9 बातियां हैं, जल्दी ही तेल को सोख लेंगी। और वो दिया पूरी रात जलना चाहिए, सूरज छिपने के बाद से लेकर सूरज उगने तक। ऐसा आपको शनिवार मंगलवार, शनिवार मंगलवार, मंगलवार, फिर मंगल शनि, फिर मंगल शनि 5 बार कर दीजिए। आपका मंगल मजबूत होगा, राहु का प्रभाव कम हो जाएगा, आप कोर्ट कचहरी से बच सकते हैं। और एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय, बहुत ही छोटा सा, 1 पैसा भी खर्च नहीं होने वाला। वो मकई होती है ना, भुट्टा, छल्ली बोलते हैं उसको, कुकड़ी, वो जो खेत से तोड़ के लाते हैं, उसके ऊपर एक पत्ते से लिपटे होते हैं हरे रंग के, उनको परतों को निकालिए, पत्तियों को बाहर निकालिए। उसके अंदर ना हमको रेशे मिलते हैं, महीन महीन भूरे रंग के रेशे। उन रेशों को, थोड़ा सा रेशों को इकट्ठा कर लो, एक ताबीज में भर लो। ताबीज को शनिवार के रोज या मंगल के रोज गले में डाल लो और कोर्ट कचहरी जाना शुरू कर दो। बहुत फायदा करेगा, जेल तो बिल्कुल नहीं जाने देगा। आप दोषी भी हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगवाएगा, लेकिन शायद सजा से माफी मिल जाए।
छोटा सा उपाय, भुट्टे का जो परत है उसके अंदर महीन महीन रेशे होते हैं, बाल भूरे रंग के, उनको इकट्ठा करके किसी ताबीज में डाल लीजिए। ताबीज को मंगलवार को या शनिवार को दहन कर लीजिए और कोर्ट कचहरी जाना शुरू कर दीजिए, बहुत फायदा होगा आपका। तो जब भी आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे तो एक निशान, 2 निशान, 3 निशान, 4 निशान, ये तो पक्के आपकी हथेली में इशारा कर रहे हैं कि आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। एक निशान और है, मान लीजिए आपकी मरकरी रेखा, ये आपकी मैरिज लाइन है, इसको छू जाए और छूकर वापस मुड़े और हार्ट लाइन को क्रॉस करते हुए आगे निकल आए, ये भी इशारा कर रहा है कि आदमी बड़ा ज्वलनशील है और रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से उसकी नहीं बनती, अक्सर झगड़ा होता है, झगड़ा बढ़ेगा, कोर्ट कचहरी होगी। उस सब से बचने के लिए भी वही उपाय है, शनि को प्रसन्न करना है, मंगल को प्रसन्न करना है और राहु को प्रसन्न करना है। और सबसे बड़ी बात, जब कोर्ट कचहरी जाओ तो वही भुट्टा, कुकड़ी के बाल, उनको किसी चीज में डाल लो, ताबीज में डाल लो, जेब में रख लो, ताबीज में बेहतर है और आपकी रक्षा राम जी करेंगे, पक्का पक्का। आप निश्चिंत हो जाइए, आपका अहित नहीं होगा, केस का फैसला आपके हक में ही आएगा 100%। अगर आप निर्दोष हो तो और दोषी हैं और बल्ला कर प्रार्थना करना, शायद इस बार छूट जाओ, अगली बार फिर कहीं